तो आप लोग जानते हैं आज कुछ विशेष दिन है, क्या है? ओढ़न षष्ठी। तो आज पूरा हम लोग जो चर्चा करेंगे ओढ़न षष्ठी के ऊपर करेंगे। एक पुस्तक है जो मायापुर मंदिर से छपी है, राजापुर में भगवान जगन्नाथ। तो इसमें जो है ओढ़न षष्ठी के संबंध में एक लीला है, तो आप लोग बड़े ध्यान से सुने। भगवान जगन्नाथ जो मायापुर में हैं, जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ हैं, तो उनको ओढ़न षष्ठी के दिन ही गर्म कपड़े पहनाए जाते हैं, उसके पहले गर्म कपड़े नहीं पहनाए जाते। तो जगन्नाथपुरी का जो जलवायु है उसके अनुसार आज के दिन से ठंड शुरू होती है। और ये जो है जो भगवान को जो गर्म कपड़े पहनाए जाते हैं, ये माघ पूर्णिमा तक, आज से शुरू करके माघ पूर्णिमा तक भगवान को गर्म कपड़े पहनाए जाते हैं। तो जगन्नाथपुरी की जलवायु के अनुसार ये जो है प्रारंभ होता है आज के दिन से गर्म कपड़े ओढ़ाना, और माघ पूर्णिमा के दिन से ये अंतिम दिन होता है माघ पूर्णिमा। लेकिन दूसरे स्थानों में ठंड का समय अलग होता है, और जब ठंड आपको लगती है और आप गर्म कपड़े पहनते हैं तो भगवान को भी गर्म कपड़े पहनाओ। हालांकि आज के दिन भगवान को गर्म कपड़े जो पहनाए गए वो विशेष गर्म कपड़े पहनाए गए हैं, कुछ विशेष ही बिल्कुल नए हैं, ये जो है गर्म कपड़े हैं जो पहनाए गए ओढ़न षष्ठी। लेकिन पहले से शुरू हो गया जगन्नाथ जी को गर्म कपड़े पहनाना, तभी से शुरू हो गया जब हम लोग गर्म कपड़े पहनने लगे। तो भगवान कहते भी हैं गीता में, यत् करोसि तत्कुरुषु मदर्पणम्, तुम अपने लिए जो करते हो तो मुझे भी अर्पण करो। अगर आप गर्म कपड़े पहनते हैं तो मुझे भी गर्म कपड़े पहनाओ। आपको ठंडी लगती है तो मुझे भी ठंडी लगती है। तो भगवान जो है आपके हिसाब से जो है सेवा लेते हैं, जो कुछ खाते हो तो मुझे भी दो, मुझे भी खिलाओ। आपको भूख लगती है तो मुझे भी भूख लगती है, आपको जो अच्छा लगता है मुझे भी अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से जो है भगवान सेवा जो है लेते हैं। तो मायापुर में क्या था कि जगन्नाथ जी जो राजापुर में जगन्नाथ जी हैं, तो क्या था कि रात्रि में ठंड बढ़ती जा रही थी और हम लोग विग्रह को चादर ओढ़ाना प्रारंभ नहीं कर रहे हैं। क्यों? ओढ़न षष्ठी के दिन से शुरू करेंगे। अब हम लोग तो पहन रहे हैं चादर, ओढ़न मतलब गर्म कपड़े पहन रहे हैं, जगन्नाथ जी को गर्म कपड़े नहीं पहना रहे हैं। तो हम लोग ओढ़न षष्ठी के दिन से ही विग्रह को गर्म कपड़ा का निवेदन प्रारंभ करते हैं, और उस दिन को ही शीत ऋतु के प्रारंभ होने का दिन माना जाता है। ये घटना ओढ़न षष्ठी के पहले की है। फिर भी ठंड थी, पुजारी को सपना आया। अब देखो जगन्नाथ जी ने सपना दिया, पुजारी को सपना आया। किसको सपना आया? पुजारी को, क्योंकि पुजारी तो पहनाता है भगवान को कपड़े। तो पुजारी को सपना आया, जब वो सो रहा था कोई उसका द्वार खटखटा रहा है। उसने उठकर दरवाज़ा खोला। उसने देखा जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा तीनों पीठ के बल जमीन पर लेटे हुए हैं और कांप रहे हैं। जमीन पर लेटे पीठ के बल और कांप रहे हैं, और कह रहे हैं तुम हमें कंबल क्यों नहीं दे रहे हो? क्या तुम सोचते हो हमें ठंड नहीं लगती? हरि बोल। ये जो है जगन्नाथ जी, मतलब ये है कि बहुत भगवान जो है सेवा के प्रति संवेदनशील हैं। तो ये नहीं है कि भाई आपकी जो मर्जी हो सो करो, ना मर्जी हो तो ना करो, तो ऐसा नहीं है ना। तो इसमें जो है कुछ घटनाएं ऐसी भी हैं जो ओढ़न षष्ठी के दिन सुनाई गई थी, तो इसलिए मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। सन 2006 के ओढ़न षष्ठी उत्सव के समय जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा के सामने बैठे हुए पंकजांघ्रि प्रभु और जन्यवास प्रभु बोले जा रहे थे, लीलाएं बोलते थे। तो ये जो घटनाएं जो छापी गई हैं, तो पंकजांघ्रि प्रभु और जन्यवास प्रभु के द्वारा बताई गई लीलाएं। तो ओढ़न षष्ठी के दिन 2006 में ओढ़न षष्ठी आई थी। उस दिन जो है वो बोले जा रहे थे। तो एक माता जी हैं सेवा प्रिया
माता जी, सेवा प्रिया देवी। तो वो जो है उन्होंने ये अपने हाथ से लिखी है ये कथा, ये लीला। तो सुनिए बड़े ध्यान से। वो माता जी जो है, मैं सुन रही थी, जननिवास प्रभु पंकजांगी प्रभु बोलते जा रहे थे जगन्नाथ जी की लीलाओं को, और मैं सुन रही थी। तो मेरा दिमाग घूम रहा था और स्वार्थवश में सोच रही थी, ऐसा क्यों कि 2 साल से ऊपर इन विग्रहों से प्रार्थना करने के बावजूद मुझे कोई फल नहीं मिला। अब जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव राजापुर में हैं, बड़े मतलब सच्चे हैं और बहुत मतलब वो करते हैं, संकेत देते हैं। कोई सेवा करता है, कोई सेवा नहीं करता है, अपने संकेत देते हैं। तो ये सेवा प्रिया माता जी जो है सोच रही हैं कि 2 साल से मैं प्रार्थना कर रही हूँ और कोई उत्तर नहीं मिल रहा, तो मेरे पक्ष में कुछ नहीं कार्य हो रहा। मैं बहुत दुखी थी कि मेरे पति युगल किशोर प्रभु और मुझे वर्षों से कोई संतान नहीं हो रही है। 1 वर्ष पहले मेरा गर्भ गिर गया और मैं अक्सर सोचा करती थी मेरे लिए यही एक अंतिम मौका था। मैं अपना मन भगवान की लीलाओं की ओर लौटाना चाहती थी। सुनते सुनते इन घटनाओं के पीछे एक बात मेरे ध्यान में आई और मुझे ऐसा लगा कि सभी भक्तों ने भगवान से किसी न किसी प्रकार का समझौता किया है। समझ रहे? समझौता किया है भगवान से। भगवान अगर तुम मुझे ये दोगे तो मैं तुम्हें वो दूंगा। भक्त लोग जो है इस प्रकार समझौता करते हैं। तो मैंने अभी तक समझौता नहीं किया था, मैं खाली प्रार्थना कर रही थी, है ना। तो मैंने ऐसा कभी नहीं किया। तो सभी कथाएं सुनकर मुझे ऐसा लगा कि भक्तों के साथ इस आदान प्रदान के खेल में भगवान को बहुत आनंद आता है ना। तो भगवान भी चाहते हैं कि मैं तुम्हारा कुछ काम करूँ तो तुम भी मेरा कुछ करो, तुम भी मेरा कुछ करो। तो भगवान को आनंद आता है। तो मैंने सोचा ठीक है, हे जगन्नाथ, मैं आपको क्या दे सकती हूँ। तो मैंने निर्णय लिया कि मैं निश्चिंत रहूँगी कि मुझे कुछ नहीं सोचना कि मुझे क्या करना है। जगन्नाथ को मौका दूंगी कि वे मुझे अपने ढंग से बताएं कि उन्हें मुझसे क्या चाहिए। जगन्नाथ जी खुद ही बताएं। तब मेरे दिमाग में आया, तो भगवान ने दिमाग में विचार पैदा किया। मेरे दिमाग में आया कि अगर मुझे संतान देंगे तो मैं उसका नामकरण भगवान जगन्नाथ के नाम पर करूंगी। जगन्नाथ जी ने प्रेरणा दी कि मैं तुम्हें संतान दूंगा तो मेरे नाम पर उसका नामकरण करना, और मैं उसका लालन पालन इस प्रकार करूंगी कि वो भगवान जगन्नाथ के संबंध में जाने और उनसे प्यार करे। मैं उसे भगवान की सेवा करने की शिक्षा दूंगी, जगन्नाथ जी की। मैं जगन्नाथ की महिमा का वर्णन करूंगी। मैं सबको बताऊंगी कि मेरे प्रति जगन्नाथ कितने कृपालु हैं। इस प्रकार मैं जगन्नाथ के मंडप के समीप आई और वचनबद्ध होकर सौदा पक्का कर लिया। सौदा पक्का कर लिया क्या, मुझे जो है संतान चाहिए, है ना, और अगर होगी संतान तो मैं ये करूँगी। पहला क्या, आपके नाम पर संतान का नाम रखूँगी। फिर दूसरा क्या, संतान का पालन पोषण ऐसे करूँगी आपके बारे में समझे, आपकी महिमा समझे और सीखे। 1 महीना गुजर गया। मैं तो बहुत खुश थी। 1 महीना गुजरने पर ये सोचकर अधीर होने लगी कि कुछ क्यों नहीं हो रहा। मैंने सोचा एक चिकित्सक के पास जाकर मेरे गर्भ धारण ना कर पाने के पीछे कारणों का पता लगा लेना चाहिए। इस कारण चिकित्सक को फ़ोन कर मिलने का समय निश्चित कर लिया। तत्काल चिकित्सक ने कुछ ऐसे समाधान बताए जिससे हम दोनों आत्मविभोर हो गए, पर साथ साथ इस तरह की पद्धति से हमें कुछ क्षोभ हुआ। उस रात मैं बहुत थकी थी, उसके बावजूद बहुत देर तक मैं जागी रही और मुझे समझ में आने लगा कि वास्तव में गर्भवती महिला के लक्षण मुझ में प्रकट हो रहे। मुझे नकारात्मक उत्तर का इतना डर था कि मैंने 3 दिनों तक प्रतीक्षा की। इसके बाद ही मैं निश्चित कर पाई कि मैं गर्भवती हूँ या नहीं। चिकित्सक से मिलने के 1 दिन पहले मेरी ये समझ में आ गया कि मैं गर्भवती हूँ। मुझे लगा कि भगवान जगन्नाथ को ये समझौता पसंद आ गया है। भगवान जगन्नाथ को ये समझौता पसंद आ गया है जो मैंने उनके साथ किया है। मैंने चिकित्सक के यहाँ जाने की आवश्यकता नहीं समझी। हाँ, मैं जगन्नाथ के पास उनको धन्यवाद देने गई। जैसे जैसे दिन बीतते गए मैंने सोचा जब तक मुझे ये ना लगे कि सब कुछ ठीक ठाक है मैं किसी को नहीं बताऊंगी। 3 महीने के आसपास गर्भ के खतरनाक अवस्था को पार कर जाऊंगी तो उसके बाद ही खुश
में और समाचार देने में समझदारी है। 3 महीने पार हो जाएं। पर जगन्नाथ जी के विचार भिन्न थे। उन्होंने मुझे चेताया कि हमारे समझौते का एक अंग है कि मैं उनकी महिमा का जयकार करूं और सबको मुझ पर उनकी कृपा के विषय में बताऊं। तो जगन्नाथ जी चाहते हैं कि नहीं, तुम अभी बताओ क्या, कि मुझे जो संतान गर्भ में आई है जगन्नाथ जी की कृपा से आई है। तो भगवान जगन्नाथ चाहते हैं क्या, कि अभी से बताना शुरू करो, है ना। निरंतर अपने आप को मैं इस परिस्थिति में पाती जहाँ मुझे समझाना पड़ता कि मैं गर्भवती हूँ, तो हमेशा कोई ना कोई बातचीत होती और मुझे बताना पड़ता, और बताना पड़ता तो क्यों गर्भवती हुई हूँ, जगन्नाथ जी से समझौता मैंने किया है। जगन्नाथ जी चाहते हैं कि क्या करो, प्रचार करो। अब कई भक्त लोग तो जो है मतलब क्या कहते हैं, नहीं बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए, ये बात नहीं बताना चाहिए। लेकिन क्या है, भक्तों के बीच में हमें बताना चाहिए। ये जो है मतलब एक शिक्षा प्राप्त होती है कि भक्तों से बताना चाहिए। और बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। ये घटनाएं जो है अपने जो है समान भक्तों को बताना है और तुष्यन्ति च रमन्ति, उसमें आनंद लेना है। ये जो है मतलब विधि है भगवान को प्रसन्न करने की विधि है। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम। तो ये सेवा प्रिया माता जी जो है ये बता रही हैं। उसके बाद मुझे ये भी बताना पड़ता कि मैंने भगवान जगन्नाथ के साथ एक समझौता किया है और उन्होंने मुझे अपनी कृपा का फल दिया है। अब मैं ये कथा लिख रही हूँ ताकि प्रकाशित हो सके। मैं लिख भी रही हूँ, लिखना चाहिए, ये घटना लिखनी चाहिए। तो कुछ भक्त कहते नहीं लिखना चाहिए, नहीं प्रकाशित करना चाहिए, अपने अंदर ही रखो इन बातों। हैं जयप्रताप महाराज ने भी जो हमारी लिखी हुई कथा है तो उनको सुन करके खुशी प्रकट की थी और कहा कि कोई व्यक्ति होना चाहिए मंदिर में जो इन घटनाओं को लिखे, लिखित रूप दे। इसमें अपना कुछ भी गुणगान नहीं, तो भगवान का ही है सब गुणगान। अब मैं ये कथा लिख रही हूँ ताकि प्रकाशित हो सके और बहुत से लोग इसे पढ़ेंगे। इस प्रकार से मुझे अवसर मिलेगा बताने का। अब जैसे मैं पढ़ के सुना रहा हूँ तो वो माता जी बता रही हैं, जिसने किताब लिखी है वही बता रही हैं, मेरे मुँह से वही बता रही हैं। तो जगन्नाथ जी चाहते हैं कि वो जो है उनकी कृपा की जो लीलाएं हैं, कृपापूर्ण लीलाएं हैं, लिखो, छापो, प्रकाशित करो और लोगों के हाथ में जाए, लोग पढ़ें तो अधिक से अधिक लोगों को पता चले। बहुत से लोग इसे पढ़ेंगे, इस प्रकार मुझे उनकी महिमा को बताने का अवसर मिलेगा। अब वो माता जी किस किस को बताएंगे, लेकिन किताब जो पढ़ेगा तो माता जी वो एक प्रकार से बता रहे हैं जो पढ़ता है। और उस बात को मैं दोहरा सकूंगी जिससे मैंने कई बार लोगों को बताया है। भगवान जगन्नाथ वास्तव में बहुत ही कृपालु हैं और उनकी कृपा के कारण प्रत्येक दिन मैं अपने आप को बहुत ही धन्य समझती थी। अब ये विशेष टिप्पणी लिखी है कि नियत समय पर सेवा प्रिया देवी दासी ने एक पुत्री को जन्म दिया, उसका नाम रखा जगन्नाथ प्रिया दासी। हरि बोल। तो ये जो है कुछ बातें हैं, इसमें कई घटनाएं हैं जो ओढ़न षष्ठी के दिन सुनाई गई। तो अब मैं जो पढ़ के सुनाऊंगा ओढ़न षष्ठी की घटना जो कि भगवान चैतन्य के समय हुई। ये घटना मैं हमेशा सुनाता हूँ। ये ओढ़न षष्ठी के दिन अगर मुझे अवसर मिलता है तो ये कथा हमेशा सुनाता हूँ, है ना। तो भगवान चैतन्य उस समय जगन्नाथपुरी में रह रहे हैं और पुंडरीक विद्यानिधि भी नीलाचल में आ गए। वो हमेशा नहीं रहते जगन्नाथपुरी में, लेकिन कभी कभी जो है जगन्नाथपुरी आते हैं। तो नीलाचल में रह करके पुंडरीक विद्यानिधि जगन्नाथ का दर्शन करते थे और स्वरूप दामोदर के बड़े प्रेम पात्र थे। स्वरूप दामोदर के साथ इतना प्रेम संबंध था, जिसे कहते हैं प्रीति लक्षण, 6 प्रकार के प्रीति लक्षण। तो उसमें प्रीति लक्षण में क्या है, ददाति प्रतिगृह्णाति, कुछ देना है, कुछ लेना है, वही हम आख्याति प्रश्न, और अपने मन की बात बताना है और मन की बात पूछना है ना, और भूंगते भो जाते चाहे, और प्रसाद ग्रहण करना है, प्रसाद भोजन कराना है। तो ये 6 विधम प्रीति लक्षणम। तो इनका प्रीति लक्षण पूरा पुंडरीक विद्यानिधि का किसके साथ था, स्वरूप दामोदर के साथ।
चैतन्य महाप्रभु आ गए। चैतन्य महाप्रभु जो है परम स्वामी है ना। तो लेकिन अपने समान तो भगवान है चैतन्य महाप्रभु, अपने समान भक्तों के साथ में प्रीति लक्षण होता है ना। तो कोई भी बात है वो छिपाई नहीं जाती, वो जो है बताई जाती है ना। तो इनका प्रीति लक्षण उनके साथ था। तो क्या था, परस्पर जो है दर्शन करते और परस्पर श्री कृष्ण की कथाओं के रंग में रंगे रहते। ओढ़न षष्ठी नामक यात्रा जब आई उस दिन जगन्नाथ भगवान नए वस्त्र धारण करने लगे। जगन्नाथ उस दिन माड़ दिए हुए वस्त्र पहनते हैं, माड़ दिए हुए वस्त्र पहनते हैं। अतः जैसी उनकी इच्छा हो दास भी उसी प्रकार करते हैं। सब भक्तों को लेकर श्री गौर सुंदर भी शीत वस्त्र ओढ़ने के दिन की यात्रा के दर्शनों को गए। से दिन मांडू या वस्त्र पारे न ईश्वरे तान जय इच्छा से मत दासे करे। उस समय भगवान जगन्नाथ को वस्त्र पहनाए जा रहे हैं और मृदंग बज रहे, मोहचंग, शंख, दुंदुभी, नगाड़े, काहाल, दगड़, ढप और काढ़ा, ये बड़े बड़े बाजे बजाए जा रहे हैं। और उस समय भगवान अनेक प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। ये उत्सव अगहन शुक्ला षष्ठी से माघ पूर्णिमा तक चलता है। तो माघ पूर्णिमा मतलब पूरा माघ का महीना और उसके पहले पौष का महीना पूरा, तो 2 महीने तो ये पूरे हो गए। और जो अगहन शुक्ला षष्ठी है तो इसका मतलब है षष्ठी तो 9 दिन और, तो 2 महीने 9 दिन का ये उत्सव होता है। मतलब भगवान को जो गरम कपड़े पहनाए जाते हैं, इसलिए इसको यात्रा बोलते हैं, है ना। तो वस्त्र पहनाते पहनाते रात्रि समाप्त होने लगी। मृदंग मोहरी शंख दुंदुभी काहाल ढाके दगड़ काढ़ा बाजे विशाल। से दिन नाना वस्त्र पारे न आनंद षष्ठी है ते लागी करे मकारे पर्यंत। भक्त गोष्ठी सहित श्री प्रभु गौरचंद्र ये देखकर प्रेम में डूब गए। हाँ, तो भगवान चैतन्य जो है इस बात से जो है प्रेम में डूब गए कि जगन्नाथ जी जो है कितने वस्त्र पहन रहे हैं, फिर उतारे जा रहे हैं, फिर और नए वस्त्र पहनाए जा रहे हैं, फिर उतारे जा रहे हैं। प्रेम में डूब गए। आप स्वयं ही उपास्य हैं और उपासक भी हैं। अहो आपकी कृपा के बिना आपके मन को कौन समझ सकता है। वस्त्र लागे हाई ते लागी ले रात्रि से भक्त गोष्ठी साह प्रभु देखी प्रेम में भासे। आपने उपासक उपास्य आपने के बोझे तहान मन तान कृपा भी नहीं। तो आप ही दारू रूप से योग पीठ पर विराजते हैं। दारू का मतलब लकड़ी है ना। तो दारू रूप से योग पीठ पर विराजते हैं और आप सन्यासी रूप से भक्ति योग का आचरण कर रहे हैं। तो दोनों भगवान जो है मतलब भगवान जो है दोनों रूपों में है। मोती और सोने से रचित रेशमी मखमल के दिव्य वस्त्र सफ़ेद, पीत, नील आदि नाना वर्ण के जगन्नाथ पहन रहे हैं। पट्टने ते शुक्ल पीत नील नाना वर्णे दिव्य वस्त्र देने मुक्त रचित सुवर्णे। वस्त्र पहनाने के बाद फूलों के आभूषण, क्या फूलों के आभूषण, फूलों के कंकण, फूलों के किरीट, फूलों के मुकुट और पुष्पहार पहनाए गए। गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि षोडशोपचार से पूजा करके विविध प्रकार के भोग लगाए गए। गंध, पुष्प, धूप, दीप षोडशोपचारे पूजा करे भोग दिला विविध प्रकारे। तब श्री प्रभु सब मंडली सहित दर्शन करके प्रेम आनंद से निवास स्थान को आए। तो रात्रि जो है तब काफ़ी बीत गई। अब भगवान चैतन्य जो है अपने भक्तों के साथ अपने निवास स्थान पर आए और प्रभु गौरचंद्र ने सब वैष्णवों को अपने अपने स्थान के लिए विदा दी और आप भी एकांत में अपने आनंद में रहे। तो भगवान चैतन्य जो है वो तो सोते ही नहीं, तो भगवान है, आनंद में ही रहे और सब भक्तों को सोने की आज्ञा दे दी। अपने निवास स्थानों को सबने गमन किया, किंतु स्वरूप दामोदर और विद्यानिधि तो प्रत्येक क्षण प्रभु के संग ही रहते थे। दोनों की जितनी मन की बातें होती दोनों निष्कपट रूप से परस्पर सुनते और कहते थे। प्रीति लक्षण यही है
जो भी मन में बात आए निष्कपट रूप से कहना है और सुनना है। तो दोनों के बीच में प्रीति लक्षण था। गुह्यम आख्याति क्या है? पृच्छति। गुह्यम आख्याति पृच्छति, अपने मन की सब बातें बताना, खोलना, सब खोल करके बताना, है ना। तो दोनों एक दूसरे को सब बातें खोल करके सुनाते थे। जा रहे जे भाषा है सबे करी लगा मन, विद्या निधि दामोदर संगे अनुछन, अन्यों ने दुहार जाते के मन कथा, निष्कपट दुहे कहे दुहारी सर्वथा। तो जगन्नाथ ने जो मान युक्त वस्त्र धारण किए, इसमें विद्या निधि को संदेह उत्पन्न हुआ। मान के वस्त्र, विद्या निधि को संदेह उत्पन्न हुआ। अतः स्वरूप दामोदर से पूछा, मान युक्त वस्त्र भगवान को क्यों देते हैं? इस देश में तो श्रुति स्मृति का विशेष प्रचार है। श्रुति स्मृति पुराण आदि पांचरात्र की विधि बिना एकांत की हरेर भक्ति उत्पाता एवं कल्पते। तो पुंडरीक विद्यानिधि ने अपना संदेह रखा, किसको? स्वरूप दामोदर के साथ। इस स्थान में, जगन्नाथपुरी के स्थान में श्रुति स्मृति के अनुसार सब कार्य होता है, तब फिर बिना धुले मान युक्त वस्त्र ठाकुर जी को क्यों पहनाते हैं? ये जो है आपस में बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, है ना। तो किसने पूछा? पुंडरीक विद्यानिधि ने। किससे पूछा? स्वरूप दामोदर से पूछा। जिज्ञासीला दामोदर स्वरूप स्थाने, माढ़े का पढ़ ईश्वरे रे देने के ने। तो स्वरूप दामोदर ने कहा, बात सुनो, इसमें यहाँ के देश आचार अनुसार दोष नहीं लेते हैं। तो स्वरूप दामोदर ने अपनी तरफ से कुछ युक्ति निकाली कि भाई निंदा ना हो, तो निंदा ना हो, तो उन्होंने अपना कुछ तरीका निकाला, कारण भाई इस स्थान में इस बात का दोष नहीं लगता। तो उन्होंने कहा, बात सुनो, इसमें यहाँ के देश आचार के अनुसार दोष नहीं मानते हैं। जो श्रुति स्मृति जानते हैं वे सर्वथा ऐसा नहीं करते हैं, परंतु यहाँ तो इस यात्रा में सदा से इसी प्रकार हो रहा है। तो स्वरूप दामोदर ने जो है किसी प्रकार से निंदा ना करने के लिए कुछ कारण बताया, इस स्थान में होता है। फिर दूसरा एक और कारण स्वरूप दामोदर कहते हैं, यदि भीतर से ईश्वर की इच्छा नहीं होती तो देखो राजा निषेध क्यों नहीं करता? तो राजा को तो फिर भगवान जगन्नाथ सपना ही देते हैं। और कोई गलती होती है, कोई दोष होता है, तो जगन्नाथ जी जो है राजा को सपने में बताते हैं। तो इतने सालों से हो रहा, कभी भगवान ने सपने में राजा को भी नहीं बताया कि ये गलत है। तो इसका मतलब है भगवान की इच्छा है ना। तो और कोई शास्त्र के विरुद्ध भी अगर कार्य हो, है ना, और जगन्नाथ जी अगर कुछ नहीं आपत्ति करते हैं तो ठीक है। तो स्वरूप दामोदर ने कहा कि अगर ईश्वर की इच्छा नहीं होती अंदर से, तो राजा निषेध क्यों नहीं करता? राजा तुरंत ही फिर मना करता। भगवान जगन्नाथ जो है राजा को कई बार बहुत डांटते हैं। किसी भक्त का अपराध कर दिया और वो जगन्नाथ जी का महान भक्त है, तो भगवान बहुत डांटते राजा को, और राजा फिर तुरंत जो है जगन्नाथ जी के आदेश के अनुसार कार्यवाही करता है ना। तो भगवान जो स्वरूप दामोदर ने एक सबसे बड़ा जो कारण बताया कि हमें निंदा नहीं करना चाहिए, कि जगन्नाथ जी खुद जो है अगर यहाँ मौजूद हैं और वे स्वयं किसी चीज़ में दोष नहीं बता रहे हैं, तो फिर जो है ठीक है। तो पुंडरीक विद्यानिधि ने कहा, ठीक है, ईश्वर तो जो करें, परंतु ईश्वर का जो कर्म है उसको सेवक क्यों करते हैं? अब ये निंदा का जो है मतलब एक आग्रह कोई करे तो पुंडरीक विद्यानिधि ने आग्रह पूर्वक निंदा करना चालू रखा। तो जगन्नाथ जी ठीक है, जगन्नाथ जी अपने लिए कह रहे हैं कि ठीक है, तो वो तो ईश्वर है, वो तो है, लेकिन सेवक लोग क्यों करते हैं? ये कहा, पुजारी, पंडा और महापात्र ये लोग अपवित्र वस्त्र क्यों पहनते हैं? देखो जगन्नाथ तो ईश्वर हैं, उनको सब कुछ संभव है, परंतु अन्य सब लोग उनका आचरण क्यों करते हैं? तो ये इस प्रकार से जो है निंदा शुरू हो गई, है ना।
ईश्वरे रे इच्छा यदि ना था के अंतरे, तबे देखे राजा के निषेध न करे। विद्यानिधि बोले भाल करू के ईश्वरे, ईश्वरे रे जे कर्म सेवक के न करे। पूजा पंडा पशुपाल पड़ी सा बिहारा, अपवित्र वस्त्र के न धरे माई हारा। मान वस्त्र के स्पर्श से हाथ धोने पर शुद्धि होती है, अगर छू लो तो भी हाथ धोना चाहिए। ना जाने सुबुद्धि होकर सब ऐसा क्यों करते हैं। जो राजपात्र हैं वे भी मूर्ख हैं, विचार नहीं करते। क्या है ये? निंदा शुरू हो गई। अब निंदा शुरू हो गई है। देखो राजा भी मानयोग्य वस्त्र अपने सिर पर दिए हुए। तो स्वरूप दामोदर ने कहा, अरे ओ भाई सुनो, कुछ समझ में तो आता है। तो स्वरूप दामोदर किसी प्रकार से मना करते हैं। समझ में यूँ आता है कि ओढ़न यात्रा में इसका दोष नहीं है। स्वरूप दामोदर जो है अपनी तरफ से कुछ कारण बता रहे हैं कि भाई दोष ना देखो, ओढ़न यात्रा के दिन ठीक है दोष नहीं माना जाता, तो सब लोग पहन रहे हैं। तो वो जो है किसी प्रकार से इस पक्ष में थे कि भाई निंदा ना की जाए। तो स्वरूप दामोदर बोले, ओढ़न यात्रा के दिन इसमें दोष नहीं लग रहा है। देखो जगन्नाथ रूप में परम ब्रह्म अवतीर्ण हुए हैं, यहाँ विधि निषेध का विचार नहीं है। दामोदर स्वरूप बोले न सोने भाई, हे न बुझी ओढ़न यात्रा है दोष नाई। परम ब्रह्म जगन्नाथ अवतार, विधि व निषेध एथ न करे विचार। अब पुंडरीक विद्यानिधि ने कहा, दामोदर एक बार सुनो, देखो जगन्नाथ विग्रह तो सर्वथा परम ब्रह्म है, जगन्नाथ जी को विधि निषेध के उल्लंघन करने में दोष नहीं है। तो क्या नीलाचल में रहने से सभी ब्रह्म हो गए हैं? सबने भी लोक व्यवहार छोड़ दिए, सभी ब्रह्म रूप के अवतार हो गए? ये क्या है? निंदा है ना। तो ऐसा जो है स्वरूप दामोदर ने कहा, ताने दोष नाही विधि निषेध लंघिने, ये गोला वो ब्रह्म है लथा की नीला चले। ऐसा कहते हुए दोनों मार्ग में हंसते हुए परम हंसी के आवेश में जा रहे थे। दोनों सखा हाथ में हाथ देकर हंस रहे थे और जगन्नाथ के सेवकों के आचार में दोषारोपण करते जा रहे थे। सब दासों के स्वभाव को सब नहीं जानते, जितना अनुराग है उसे तो श्री कृष्ण ही जानते हैं। और श्री कृष्ण चैतन्य अपने दास में भ्रम करा देते हैं और फिर दयापूर्वक उस भ्रम को छेदन भी करते हैं। तो आप ही ने विद्यानिधि को भ्रम कराया, अब भ्रम छेदनकारी कृपा की बात भी सुनो। भगवान स्वयं जो है ऐसा भ्रम करा दिया, भ्रांति पैदा कर दी। अब भ्रांति को दूर करने की कृपा भी सुनो, लीला सुनो। तो ये जो है वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं कि सुनो। ब्रह्म कराए न कृष्ण आपन दासे रे, ब्रह्म छेदो करे पाँचे सदय अंतरे। ब्रह्म कराई ला विद्यानिधि रे आपने, ब्रह्म छेद कृपा हो सुनी वही छड़े। इस प्रकार रंग ढंग से दोनों प्रिय सखा कृष्ण के निमित्त जहाँ जिसका निवास था वहाँ के लिए चले गए। अब सोने के लिए चले गए दोनों। तो सोने का स्थान अलग अलग था, तो दोनों अपने अलग अलग स्थान में सोने के लिए चले गए। फिर भोजन करके गौरचंद्र के स्थान में आए और उनके पास आकर सो गए। श्री चैतन्य सब जानते हैं, भगवान तो चैतन्य अंतर्यामी है, सब जानते हैं। स्वप्न में जगन्नाथ रूप से उनके पास आए। किसके पास आए? पुंडरीक विद्यानिधि के पास आए। स्वरूप दामोदर तो किसी प्रकार से रक्षा कर रहे थे और समझा रहे थे, भाई ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो। लेकिन ये अपना आग्रह नहीं छोड़ रहे थे और निंदा करने के मूड में थे, है ना। तो अब जगन्नाथ जी, चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ के रूप में आए। किसके पास आए? पुंडरीक विद्यानिधि। और क्या कर रहे हैं पुंडरीक विद्यानिधि? सो रहे हैं। बड़े उदार विद्यानिधि ने सपने में देखा जगन्नाथ बलराम दोनों सामने आकर खड़े हैं। दोनों सामने आकर के खड़े हो गए। खड़े हैं। विद्यानिधि ने जगन्नाथ जी के क्रोध रूप में दर्शन किए, क्रोध रूप में दर्शन किए। इतने में जगन्नाथ ने पकड़कर उनके मुंह में थप्पड़ मारने लगे। पकड़ करके थप्पड़ मारने लगे।
सकल जाने प्रभु चैतन्य गोसाई जगन्नाथ रूप स्वप्ने गेला तान ठाई सपने देखने विद्या निधि महाशय जगन्नाथ आसी है सम्मुखे विजय क्रोध रूप जगन्नाथ विद्या निधि देखे अपने धैर्य तान चढ़ाए न मुखे। श्री जगन्नाथ और बलराम दोनों भाई मिलकर दोनों गालों पर थप्पड़ मारने लगे। तो जगन्नाथ बलराम अगर खड़े हैं तो जगन्नाथ कैसे होंगे और बलराम किस तरफ होंगे? जगन्नाथ जी दाईं तरफ बलराम होंगे ना। अगर सामने खड़े, मेरे सामने खड़े हैं तो जगन्नाथ इधर होंगे और इधर बलराम होंगे। तो जगन्नाथ इस गाल में थप्पड़ मार रहे हैं और बलराम इस गाल में थप्पड़ मार रहे हैं, है ना। दोनों जो है थप्पड़ मार रहे हैं, एक इधर मारा दूसरा इधर मार रहा है, दोनों थप्पड़ मारने लगे। अब समझाने वाली बात नहीं है, कभी समझाने वाली बात होती है और कभी जो है समझाया नहीं जाता, दंड ही दिया जाता है। कोई व्यक्ति समझ करके भी जो है अगर उल्टी चाल चलता है तो उसको समझाया नहीं जाता है, क्या किया जाता है? दंड दिया जाता है। शिक्षा दंड बोलते हैं, शिक्षा दंड। जगन्नाथ बलराम दोनों भाई मिलकर दोनों गालों पर थप्पड़ मारने लगे। ऐसे पक्के थप्पड़ मारे, कैसे हैं? पक्के थप्पड़ मारे, दोनों गालों में अंगुलियां छप गई। अंगुलियां भी निकाल ली, अपने हाथ भी निकाल लिए, जबकि हाथ इतने हाथ हैं नहीं। जब मारना होता तो फिर निकाल लेते हैं हाथ अपने। अंगुलियां छप गई, अंगुलियों में जो अंगूठे थे वो भी छप गई, हैं? अंगुलियों में जो अंगूठियां थी वो भी छप गई, हैं? धोए भाई मेरी चढ़ मारे धोए गाले, हे न दृढ़ चढ़े ये अंगुली गाले फूले। तो दुखी होकर विद्यानिधि ने कहा, हे कृष्ण रक्षा करो, मेरे अपराध क्षमा करो। इस प्रकार कहकर चरणों में गिर पड़े। फिर बोले, प्रभु मुझे किस अपराध पर मार रहे हो? कौन बोले? पुंडी विद्यानिधि, प्रभु मुझे किस अपराध पर मार रहे हो? तब जगन्नाथ ने कहा, तेरे अपराध का तो अंत ही नहीं है। क्या? तेरे अपराध का तो अंत ही नहीं है, तेरे अपराध का तो अंत ही नहीं है। देख, मेरी और मेरे सेवकों की तो कुछ जाति नहीं है, मेरी और मेरे सेवकों की कुछ जाति नहीं है। कौन अपराधे मारे मारा है गोसाई, प्रभु बोले तोरे अपराधे रंत नाही। मोर जाति मोर सेवा के रे जाति नाही, सकल जानिला तो मेरा ही यही ठाई। तो भगवान क्या कहते हैं? ना तो मेरी कोई जाति है, ना मेरे सेवकों की कोई जाति है। इस जगह रहकर तुम ये सब कुछ जान चुके हो, तब तुम जाति नाश करने वाले इस स्थान में क्यों रहते हो? क्या समझे? हैं? तुम बड़े ऊंची जाति के हो ना, तो जाति नाश करने वाले स्थान में तुम क्यों रहते हो? मेरी कोई जाति नहीं है, मेरे सेवकों की कोई जाति नहीं। इस स्थान में तुम क्यों रहते हो? जाति रक्षा के लिए तुम अपने घर चले जाओ। मैंने इस यात्रा को जो निर्बंध किया है उसमें भी अनाचार तुमने मन में किया। सेवकों की निंदा करके मुझे ब्रह्म कहा और मान युक्त वस्त्रों में दोषारोपण किया है। तब कहने रही आछ जाति नाशा स्थाने, जाति रागी चले तुम्हें आपने भावने। आमी जे करी या आछी यात्रा ने निबंध, ताहते वो भाव अनाचारी रे संबंध। सेवकों की निंदा करके मुझे ब्रह्म कहा और मान युक्त वस्त्रों में दोषारोपण किया। स्वप्न में इस प्रकार श्री विद्यानिधि जी मन में बड़ा भय पाकर श्री चरणों में मस्तक को धरकर रोने लगे। मार पड़ी, चरणों में मस्तक करके रोने लगे। प्रभु इस पापी के सब अपराधों को क्षमा करो। हे प्रभु, आपके आगे स्वीकार करता हूँ मैं अपराधी हूँ। प्रभु, जिस मुख से मैंने आपके सेवकों के प्रति हंसा था, मेरे उस मुख को आपने उत्तम दंड दिया है। मैं हंस रहा था ना, ये देख करके कि सब मूर्ख हैं, सेवक मूर्ख हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो आपने, मैं हंसा था तो आपने मुंह में चांटे मारे, आपने दंड दिया, उत्तम दंड दिया। मेरे लिए आज का दिन सुप्रभात हुआ, जो मेरे मुख और कपोलों पर भाग्य से श्री हस्त कमल का स्पर्श हुआ है। आपके हस्त कमल का स्पर्श हुआ, लेकिन वो हस्त कमल नहीं है, वो हस्त वज्र है, वज्र की तरह। कमल से तो पता नहीं चलता ना कि चोट लगती है, लेकिन तो आपका स्पर्श हुआ।
प्रभु ने कहा तुम्हारे ऊपर कृपा के निमित्त ही अपना सेवक जानकर दंड दिया है। अगर भगवान जो है दंड दे तुरंत तो ये भगवान की कृपा होती है ना। और कृपा, और अगर जो है दंड नहीं देते हैं तो फिर माया की कृपा होगी, खूब सम्मान मिलता है। आप जितना अपराध करते हो आपको खूब सम्मान मिलता है। आप सोचते हैं मैं ठीक चाल चल रहा हूँ, सही चाल चल रहा हूँ, और अपराध करते हो और अपराध करते हो। माया देवी आपको जो है खूब सम्मान दिलाती है ना। और आगे चल के फिर होल सेल में फिर क्या होगा, दंड मिलेगा, है ना। भगवान की कृपा होती है तो तुरंत ही जो है, जैसे पशु को जो है कहीं उल्टी चाल चलता है तो उधर से ही डंडा पड़ता है ना। तो वो कृपा है भगवान की कि अगर तुरंत ही जो है दंड दे दें तो कृपा है। और नहीं तो वो दंड जो है फिर वो बढ़ता जाता है, बहुत बढ़ता जाता है, समय के अनुसार बहुत जो है भारी दंड मिलता है। तो उन्होंने कहा कि भगवान ने कहा तुम्हारे ऊपर कृपा करने के निमित्त ही अपना सेवक जानकर दंड दिया है। सर्व अपराध प्रभु क्षम पापिष्ठ ठेरे, घाटिलो प्रभु बलिलो तुम्हारे, जे मुखे हासिलो प्रभु तोरे सेवा केरे, से मुखे रे शास्ते प्रभु भाले हैला मोरे, भाले दिन हैला मोर आजी सुप्रभात, मुखे कपोले रे भाग्य बाजिले श्री हाथ है। तो प्रभु ने कहा हाँ, स्वप्न में प्रेम निधि के प्रति कृपा दृष्टि करके श्री राम और हरि दोनों भाई मंदिर में चले गए। आप कृपा दृष्टि डाली, और राम और श्री हरि, राम का मतलब क्या, बलराम, बलराम और जगन्नाथ, दोनों भाई मंदिर में चले गए। स्वप्न देखकर विद्यानिधि जाग पड़े और गालों में थप्पड़ों के चिन्ह देखकर हंसने लगे। अब जागे और देखा कि गालों में सचमुच थप्पड़ों के चिन्ह पड़े हुए हैं। नहीं तो ऐसा स्वप्न में जो देखते हैं उसका चिन्ह थोड़ी मिलता जागने में। आपने सपने में देखा कि आपको करोड़ों रुपए की संपत्ति मिल गई, या आपको शेर ने पकड़ लिया है, तो जागने पर क्या कोई चिन्ह मिलता है कि शेर ने पकड़ा था तो कुछ घाव बनाओ शरीर में, या संपत्ति करोड़ों की संपत्ति मिली तो एक भी मुहार या असरफी दिखाई दे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हंसने लगे जब देखा, गालों में थप्पड़ों के चिन्ह देखकर हंसने लगे। श्री हस्त के थप्पड़ों से सभी गाल फूल गए। ये देखकर प्रेम निधि बोले आज बड़ा अच्छा हुआ, जो अपराध किया उसका दंड भी पा लिया। प्रभु अच्छा किया, थोड़े में ही अपराध दूर कर दिया। क्या हुआ, थोड़े में ही अपराध दूर कर दिया। प्रभु आपने अच्छा किया। स्वप्न देखे विद्यानिधि जागिया ओठीला, गाले चढ़े सब देखी हासे तेला गीला, श्री हस्ते रे चढ़े सब फूलिया चे गाल, देखी प्रेम निधि बोले भड़े भाले भाल। विद्यानिधि की महिमा देखो। अब यहाँ पर पुंडरीक विद्यानिधि की महिमा है। क्या है ये महिमा है। भगवान अगर ऐसी कृपा करें कि तुरंत ही दंड दें तो भगवान की ये बहुत बड़ी कृपा है। तो विद्यानिधि महिमा देखो। अहो सेवकों के ऊपर जितनी दया है उसकी यही सीमा है। सेवकों के ऊपर जितनी दया है उसकी यही सीमा है। नहीं तो भगवान जो है अगर दंड नहीं देते हैं तो त्याग देते हैं। अब तू जो चाहे तू अपनी मर्जी से कर, तेरा रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है। भगवान ने किसी सेवक को त्याग दिया तो फिर भगवान जो है उसके कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं करते। अब तेरी जो मर्जी से कर, और तेरा जो है जो कर्म है अपना जो है तू जान, तेरा काम जाने, तेरा काम जाने, तू जाने। भगवान छोड़ देते हैं, दंड नहीं देते हैं। तो ये सेवकों के ऊपर जितनी दया है उसकी ये सीमा है। श्री भगवान ने अपने पुत्र प्रद्युम्न को भी इसी प्रकार अपने हाथ से ना थप्पड़ मारे और ना प्रेरणा ही की। तो ये कृपा भगवान ने प्रद्युम्न के ऊपर भी नहीं किया। जे न कैलूँ अपराध तार शास्ति पाइलूँ, भालई करेला प्रभु अल्प एड़ाइलूँ। देख देख ए विद्यानिधि महिमा, सेवके रे दया जत तारे यही सीमा। पुत्र जे प्रद्युम्न ताहाने ओ हे न मते, चढ़ नाई मारे न फैलाने श्री हाथे।
जानकी और रुक्मिणी, सत्यभामा से लेकर जितने भी ईश्वर ईश्वरी हैं, सो जिनका अपराध होता है उन्हें साक्षात दंड तो देते थे, परंतु स्वप्न का अनुग्रह और दंड कभी नहीं देखा गया। सपने में ऐसी कृपा या दंड कभी नहीं देखी गई। साक्षात तो भगवान दंड देते, सत्यभामा को या रुक्मिणी को, किसी को भी साक्षात दंड देते हैं। इस स्वप्न में जो दंड या कृपा है ये कहीं नहीं देखी गई। ऐसी स्वप्न में ऐसा दंड और कृपा कहीं नहीं देखी गई। स्वप्न में चाहे दंड मिले या कोई धन की प्राप्ति हो, जागने पर कुछ भी नहीं रहता, ना कोई दंड का चिन्ह होता है, ना धन की प्राप्ति होती है, जागने पर कुछ नहीं होता। प्रभु जिनको स्वप्न में दंड या कृपा करते हैं तो वो साक्षात लोगों के दृष्टिगोचर होकर फल धारण करता है। ऐसे व्यक्ति से संसार में बड़ा भाग्यवान कोई नहीं है। तो पुंडरीक विद्यानिधि से ज़्यादा भाग्यशाली संसार में कोई नहीं है। तो स्वप्न में जो है जो किया उन्होंने वो पूरा का पूरा जो है जागने पर भी मिल गया, पूरा मिल गया, है ना। कारण कि दुष्टों को प्रभु स्वप्न में कुछ नहीं कहते। साक्षात में इन सब बातों को विचारक समझ ले कि जो यवनगण निंदा या हिंसा करते हैं वे भी स्वप्न में मात्र अनुभव चाहते हैं। वे निंदा हिंसा करते हैं तथापि स्वप्न में भी शांति नहीं पाते, शांति नहीं मिलती उनको दंड नहीं मिलता और शांति भी नहीं मिलती। लेकिन उनको पुंडरीक विद्यानिधि को दंड मिला और शांति मिली, है ना। तो ये जो है अंतर है। जितने भी यवन हैं, अब जैसे बांग्लादेश में कर रहे हैं, है ना, तो किसी को भी जो है भगवान ऐसा दंड नहीं दे रहे हैं, लेकिन अशांति भी उनको जो है अशांति मिलती है हमेशा। यवनों की तो क्या बात, जो ब्राह्मण सज्जन हैं वे भी प्रत्येक क्षण जितने अपराध करते हैं सो अपराध करने पर दोनों लोकों में दुख पाते हैं। भगवान ब्राह्मणों का भी जो है अपराध होता है तो नहीं करते, दंड नहीं देते, भगवान दंड नहीं देते। फिर दंड कहाँ से मिलेगा उनको? यमदंड, यमराज के ऊपर छोड़ देते हैं। सब कर्म लिखे जाते हैं और यमराज दंड देंगे। और यमराज का जो दंड मिलेगा फिर वो जो है होलसेल बहुत भारी दंड मिलता है ना। तो दोनों लोगों में दुख पाते हैं, परंतु प्रभु अभक्त पापियों को स्वप्न में भी शिक्षा नहीं देते। प्रभु जिनको स्वप्न में आदेश करते हैं वे अपने को बड़ा भाग्यशाली मानते हैं। साक्षात ये मारे जार अपराध है, स्वप्न रे प्रसाद शास्त्री दृश्य का भून है। स्वप्न दंड पाए कि वह अर्थ लाभ है, जागिले पुरुष से ये दो एक ही छू नहीं। शास्त्री व प्रसाद प्रभु स्वप्न जारे करे, से यदि साक्षात लोके देखे फल धरे। तारे बाण भाग्यवान नाहे के संसारे, स्वप्न हो न कहे कि चू अभक्त जने रे। प्रभु ने स्वप्न में श्री विद्यानिधि को मारा, इस कृपा को सब लोगों ने साक्षात देखा। तब प्रभात में पुंडरीक उठे और देखा कि दोनों हाथ के थप्पड़ों से गाल फूले हुए हैं। प्रतिदिन स्वरूप दामोदर आते थे और दोनों एक साथ जगन्नाथ दर्शन करते थे। तो स्वरूप प्रतिदिन जैसे आते थे उसी तरह उस दिन भी आए और आकर उनके कुछ कहने लगे, भाई जगन्नाथ दर्शन के लिए शीघ्र चलो। रोज़ की तरह स्वरूप दामोदर आए, बोले भाई जगन्नाथ दर्शन के लिए शीघ्र चलो। स्वरूप दामोदर को पता नहीं कि रात में क्या हुआ, तो आए, भाई जगन्नाथ दर्शन के लिए शीघ्र चलो। क्या कारण है जो आज सैया से उठे नहीं हो? क्या कारण है जो आज सैया से उठे नहीं हो? तबे पुंडरीक देव उठिला प्रभाते, चढ़े गाढ़े फूले अच देखे दुई हाथे। प्रतिदिन दामोदर स्वरूप आसिया, जगन्नाथ देखे दुहे एक संग हैया। सकाले आई से जगन्नाथ दर्शने, आज सैया हते नहीं उठ की कारणे। तो विद्यानिधि बोले, अरे भाई यहाँ पर आओ और एक क्षण बैठो, अब सब बातें बताऊँगा तुमको। हैं जो पास में आओगे और बैठोगे तो बातें बताऊँगा, है ना। तो कहते हैं, अरे भाई हैं यहाँ पर आओ, एक क्षण बैठो तो सब प्रसंग कहूँगा। विद्यानिधि बोले, भाई ये था आयुष कहे बे सकल कथा खाने के बाईस। तब स्वरूप दामोदर ने आकर देखा कि दोनों गाल फूल रहे हैं और थप्पड़ों के बड़े बड़े चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। स्वरूप दामोदर ने जिज्ञासा की, ये क्या बात है, गाल कैसे फूल गए, क्या कोई बीमारी हो गई है?
कैसे गाल फूल गए? अब कौन सोचेगा कि पिटाई हुई है? क्या कोई बीमारी हुई है? कभी बीमारी में गाल फूल जाते हैं? क्या कोई बीमारी हुई है? पूछा। दामोदर स्वरूप जिज्ञासे एक ही कथा के न गाल फूले अच्छे की वह पहला व्यथा। तो विद्यानिधि महाशय ने हंसकर कहा, सुनो भाई, कल समस्त संशय दूर हुआ। क्या हुआ? कल समस्त संशय दूर हुआ। समस्त संशय दूर हुआ। माड़ी वस्त्रों की जो अवज्ञा की थी उसका दंड ये गालों पर दिखाई दे रहा है। देखो, मैं गाल फुला फुला करके खूब गाल फुला फुला करके बोल रहा था ना, मुंह भर भर करके निंदा कर रहा था। हाँ, तो गाल जो है भगवान ने फुला दिए, है ना। तो मैं गाल बहुत फुला रहा था, निंदा कर रहा था ना, बहुत गाल फुलाई मैंने, है ना। तो मानी वस्त्रों की जो अवज्ञा की थी उसका दंड ये कपोलों पर देख लो। आज स्वप्न में श्री जगन्नाथ बलराम ने आकर 2 घड़ी तक थप्पड़ मारे और विश्राम नहीं किया है। 2 घड़ी कितना होता है? 1 घड़ी कितना होता है? हैं? 1 घड़ी 1 घड़ी कितना होता है? 1 घड़ी 24 मिनट की और 2 घड़ी 48 मिनट। वो मुहूर्त होता है। एक मुहूर्त में 2 घड़ी होती है, घटिका बोलते हैं। तो 2 घड़ी तक थप्पड़ मारे हैं और विश्राम नहीं किया, बहुत परिश्रम किया जगन्नाथ बलदेव बहुत परिश्रम किया उन्होंने, हैं। आज हैं शिक्षा दी मुझे, इस प्रकार से शिक्षा दी है। तो कई बार ऐसे शिक्षा देना उचित है ना। तो कई लोग इस शिक्षा पर विश्वास नहीं करते, नहीं ऐसे ही गांधीवादी हैं, गांधी जी का सिद्धांत हृदय परिवर्तन करो, अपने आप हृदय परिवर्तन होगा। नहीं, जरूरी है। अगर कृपा करेंगे भगवान तो इस तरह से। कुंती महारानी ने प्रार्थना की, विपदा संतुता सरस्वत तत्र तत्र जगत। आप जगत गुरु, आप हमें विपत्तियाँ आप देंगे, हमेशा विपत्तियाँ देंगे, हैं। भवतो दर्शनम स्यात् अपनर्भव दर्शनम। तो हमें जो है आपका इस रूप में दर्शन होगा, विपत्ति के रूप में दर्शन होगा। पता चलेगा कि हमने गलती की, ये गलती की है, भगवान ने हमको दंड दिया। तो विपत्तियाँ चाहती हैं कुंती महारानी, कोई दंड कोई गलती हो तो तुरंत विपत्ति मिले और समझ में आए कि आपका दर्शन, तो आपका दर्शन होगा। किस प्रकार का दर्शन होगा? कि भगवान ने मुझे दंड दिया। तो ये कृपा भगवान कहीं करते नहीं है। कुंती महारानी प्रार्थना कर रही है कि ऐसी कृपा करो कि तुरंत ही विपत्ति आए, है ना। तो यहाँ पर पुंडरीक विद्यार्थी कहते हैं कि 2 घड़ी तक थप्पड़ मारे, विश्राम नहीं लिया। उन्होंने कहा, मेरे पहनने के वस्त्रों की निंदा करते हो? यूँ कहकर दोनों भाई थप्पड़ मारने लगे। हासिया बोले न विद्यानिधि महाशय, सुन भाई काली गेले जते के संशय। मांडुया वस्त्रे रजे कारिलु अवज्ञान, तार शास्त्री गाले ए देखे विद्यमान। आज स्वप्न आसी जगन्नाथ बले राम, 2 दंड चढ़ाए न नाहे के विश्राम। जितनी अंगुलियों में अंगूठी थी सब कपोलों पर लगी। अंगूठी भी लगेगी ना, अंगूठी के भी निशान सब जो है गाल में लगे हैं। और परंतु अच्छी प्रकार से पूछने भी नहीं पाया, अच्छी प्रकार से पूछने भी नहीं पाया। लज्जावश किसी से अब बात नहीं करता हूँ, अब लज्जावश किसी से बात नहीं करता हूँ। फिर भी किसको बताया जाता है? जो प्रीति लक्षण होता है ना। जो गोपनीय, जो छिपाने योग्य बातें हैं वो भी बताई जाती हैं प्रीति लक्षण में। गोह्यम आख्याति, गोह्यम जो छिपाने योग्य बात है। अब सबको नहीं बता रहा, इसलिए जगन्नाथ जी के दर्शन करने नहीं जा रहा। अब जगन्नाथ जी ने मेरे दर्शन कर लिए, अब मैं जगन्नाथ जी क्या दर्शन करूं? तो हाँ, लज्जावश किसी से बात नहीं करता हूँ, गाल अच्छे होने पर बाहर निकलूँगा। भाई, ये कथा अन्य से तो कहने योग्य नहीं है। मैं तो अपने हृदय में अहो भाग्य मानता हूँ, अपराध के अनुरूप अच्छा दंड मिला है। यदि दंड ना होता तो मैं महाअंधकूप में गिर जाता। तो यही होता है, लोग महाअंधकूप में गिरते हैं। दंड नहीं मिलता है और खूब सम्मान मिलता है। वो सोचते हैं हम तो सही
रास्ते चल रहे हैं, हमें बहुत सम्मान मिल रहा है ना। ये सब होता है इस तरह से। गाले बाजी आछे जत अंगुले रे अंगुरी, भाले मते उतारो करी ते नाही पारी, लज्जाए कहारे हो संभाषा नाही करी, गाले भाले हिले से बाहर रहते पारी। विद्यानिधि के प्रति प्रभु स्नेह का उदय देखकर परम उदार स्वरूप दामोदर आनंद में विभोर हो गए। स्वरूप दामोदर आनंद में विभोर हो गए। अपने मित्र के प्रति ऐसी कृपा भगवान की हुई है तो स्वरूप दामोदर आनंद में विभोर हो गए। कारण कि मित्र की संपत्ति को देखकर मित्र को उल्लास होता है। ये मित्र की संपत्ति है। गाल में जो निशान पड़े हैं स्वरूप दामोदर तो बहुत खुश हो रहे हैं कि मेरे मित्र को कितनी संपत्ति प्राप्त हुई है। अतः दोनों परम आनंद में हंसी में हंस रहे थे। स्वरूप दामोदर ने कहा, हे भाई सुनो, ऐसा अद्भुत दंड तो ना देखा ना सुना। स्वरूप दामोदर शास्त्र के बहुत बड़े आचार्य हैं, किसी भी शास्त्र में नहीं मिला ऐसा दंड जो है, किसी भी शास्त्र में नहीं आता वर्णन ऐसा दंड मिले कहीं। तो क्या कहते हैं कि हे भाई सुनो, ऐसा अद्भुत दंड तो ना देखा ना सुना, स्वयं आकर स्वप्न में साक्षात प्रभु दंड करें, अन्य जगह तो ऐसा नहीं सुना, केवल तुम्हारे शरीर में देख रहा हूँ। इस प्रकार पुंडरीक विद्यानिधि और स्वरूप दामोदर दोनों सखा संतुष्ट होकर श्री कृष्णचंद्र की कथा रूपी रस में डूबे रहते और दिन रात का पता नहीं चलता है। दोनों जो है अब इसी कथा में रस में डूबे रहते हैं। स्वप्नयासी शास्त्री करे आपने साक्षाते, आरे सोने नाही सब देखे तो माते, हे न मते दो सखा भाषे न संतोषे, रात्रि दिन न जाने न कृष्ण कथा रसे। पुंडरीक विद्यानिधि का ऐसा प्रभाव, इसी कारण प्रभु गौरचंद्र को बाप कहकर संबोधन करते थे। तो भगवान चैतन्य जो है उनको बाप कहकर के संबोधन करते थे। क्यों बाप कहकर संबोधन करते? कि पुंडरीक विद्यानिधि पिछले जन्म में क्या थे? ब्रजलीला में बृषभानु, राधा रानी के पिता, और चैतन्य महाप्रभु राधा के भाव में, राधा के भाव में इनको बाप बोलते हैं। किसको? पुंडरीक विद्यानिधि को बाप। तो बाप कहकर संबोधन करते थे और चरण छू जाने के भय से गंगा में स्नान नहीं करते थे। पुंडरीक विद्यानिधि अद्भुत भाव था उनका, गंगा में स्नान नहीं करते थे। तो सब लोग निंदा करते थे कि देखो गंगा जी में स्नान नहीं करता कभी। लेकिन इनका भाव क्या था कि मेरा पैर में जो है गंगा जी का जल पड़ जाएगा, तो इसलिए गंगा जी में स्नान नहीं करते थे। तो भगवान तो भाव ग्रहण करते ना, भाव ग्राही जनार्दना। तो उनकी भावना ऐसी थी, गंगा जल में स्नान नहीं करते थे, केवल गंगा के दर्शन और जल पान करते थे। केवल गंगा जी का दर्शन करते थे और जल पीते थे, स्नान नहीं करते थे। हे न पुंडारी के विद्यानिधि रे प्रभाव, ये आने से गौर चंद्र प्रभु बोले बाप, पाद स्पर्श से भय न करे न गंगा स्नान, सबे गंगा देखे न करे न जल पान। श्री गौर सुंदर इस भक्त के नाम को लेकर पुंडरीक बाप ऐसा कहकर विशेष रूप से रोते थे। पुंडरीक बाप कहकर के चैतन्य महाप्रभु प्रेम में रोते थे। पुंडरीक विद्यानिधि का चरित्र जो सुनेंगे, आप लोग सुन रहे हैं, तो अब सुनो कान खोल करके, जो सुनेंगे तो क्या होगा? बहुत दंड मिलेगा। पुंडरीक विद्यानिधि के चरित्र जो सुनेंगे उनको श्री कृष्णचंद्र के चरण कमल अवश्य मिलेंगे। हे भक्तेर नाम लई श्री गौर सुंदर, पुंडरी के बाप बलि कांदे ले बिस्तर। पुंडरी के विद्यानिधि चरित्र सुनिले, अवश्य तारे कृष्ण पाद पद्म मिले। श्री कृष्ण नित्यानंद चांद मेरे जीवन के प्राण हैं, उनके चरण कमल युगल के सानिध्य में मैं वृंदावन दास उनकी लीलाएं गान करता हूँ। और ये चैतन्य भागवत के अंतिम खंड का अंतिम अध्याय, यहाँ पर अंत खंड भी समाप्त होता है और चैतन्य भागवत भी समाप्त होती है। इति श्री चैतन्य भागवते अंतखंडे श्री पुंडरीक विद्यानिधि चरित्र वर्णनम नाम एकादशोऽध्याय समाप्तश्चायम अंत्यखंडः समाप्तश्चायम चैतन्य भागवतम श्री कृष्ण चैतन्य अर्पणम अस्तु। हरि बोल। ओढ़न षष्ठी की जो कथा है वो बहुत आनंद वाली कथा है ना। ठीक है, तो आप लोगों की ओर से एक प्रश्न, अभी समय तो हो चुका है फिर भी एक, हाँ बलभद्र प्रभु माइक, हैंड माइक दीजिए। ओढ़न षष्ठी आप बता रहे थे, मैं था इसका नाम
ओढ़न षष्ठी क्यों है? इसका नाम ओढ़न षष्ठी क्यों है? ओढ़न षष्ठी क्यों? ओढ़न का मतलब है भगवान को ओढ़ाया जाता है, और षष्ठी माने षष्ठी तिथि है। ये मार्गशीर्ष की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, आज षष्ठी तिथि है। और ओढ़न का मतलब भगवान को गर्म वस्त्र ओढ़ाए जाते हैं। ठीक है, गर्म वस्त्र आज के। हाँ जी, मेरा जिज्ञासा है, बहुत सुंदर अपने व्याख्या किया। जब भगवान के पिता तुल्य चाहे ससुर तुल्य है पुण्य विद्या निधि, भगवान ने थप्पड़ क्यों मांगा? फिर से बताओ। भगवान पिता तुल्य है चाहे ससुर तुल्य है। हाँ, प्रीवियस में हाँ, विष्णु महाराज थे, तो भगवान ने थप्पड़ क्यों मारा? फिर थप्पड़ क्यों मारा? भगवान ने थप्पड़ क्यों मारा? और स्वरूप दामोदर भी साथ में थे। जो निंदा हो रही थी स्वरूप दामोदर, लेकिन स्वरूप दामोदर हमेशा उनको मना कर रहे थे, मना कर रहे थे। कुछ ना कुछ कारण बता रहे कि निंदा ना हो, तो उन्होंने पहले कुछ कारण बताया। क्या कारण बताया? हाँ, कि भाई निंदा ना करने के पक्ष में कुछ स्वरूप दामोदर ने बात बताई। क्या बताई? हाँ, इस स्थान में जो है विधि निषेध का जो है वो विचार नहीं किया जाता, तो ये इस तरह से समझ लो। फिर दूसरा और भी कारण बताया। और क्या कारण बताया? निंदा ना करने के पक्ष में कुछ और भी बातें बताई। क्या बताया? हाँ जी, माइक दो, माइक दो इनको, माइक दो, माइक दो। प्रभु जी, वो कह रहे थे कि जगन्नाथ जी अगर राजा को कोई ऐसा संकेत नहीं दे रहे हैं तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। हाँ, साक्षात जगन्नाथ अगर हैं, और वो अगर नहीं, मतलब सपने में हमेशा राजा को जो है डांटते भी हैं, कुछ अगर कोई गलती होती है तो डांटते भी हैं, और राजा तुरंत जो है फिर जगन्नाथ जी के आदेश के अनुसार कार्य करता है। तो इतने सालों से कभी जगन्नाथ जी ने कभी कुछ संकेत ही नहीं किया। तो जब ये बात जो है बोली, तो फिर पुंडरीक विद्यानिधि कुछ और दूसरी बात करके और निंदा कर दी। फिर क्या पुंडरीक विद्यानिधि ने निंदा किस प्रकार से करी? क्या उत्तर दिया पुंडरीक विद्यानिधि? निंदा करना, अगर आपकी इच्छा है निंदा करने की, तो इधर न इधर से जो है आप जो है चाल चलते हैं कि निंदा करना है। तो फिर क्या चाल चली पुंडरीक विद्यानिधि ने? हाँ जी, इनको माइक दो, माइक 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 एक माइक, हाँ माइक पर बोलो। हाँ, जगन्नाथ जी तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इनको जो पंडित हैं उनको ये नहीं करना चाहिए। अब वो जो है राजा हैं, वो भी मूर्ख हैं, वो भी सिर पर माण का कपड़ा धारण किए थे, और जो पंडा हैं, पुजारी है, वे भी सब, क्या ये सब परम ब्रह्म हो गए क्या? हाँ, वो तो ईश्वर है, भगवान, उनके ऊपर शास्त्र के विधि निषेध का विचार नहीं है, भगवान है। लेकिन ये सब जो है क्यों माण के बस धारण किए? तो इस तरह से वो काफ़ी मतलब बोले, और वो जो है रक्षा कर रहे थे, स्वरूप दामोदर रक्षा कर रहे थे। फिर उन्होंने कहा नहीं, आज के दिन नहीं है, आज के दिन विचार नहीं होता है। ओढ़न षष्ठी, तो ओढ़न षष्ठी से लेकर माघ पूर्णिमा तक जो है ये समय ऐसा है कि नहीं विचार किया जाता, इसमें दोष नहीं माना जाता। तो उसके बाद भी जो है वो बोलते रहे, बोलते रहे, बोलते रहे। तो इसको कहते हैं गाल फुलाना। बहुत गाल फुला रहे हो क्योंकि तो मुंह बंद होता ही नहीं तुम्हारा, और गाल फुलाते जा रहे अपना। तो भगवान ने अच्छी प्रकार से गाल फुलाए। ठीक है, धन्यवाद। श्री ओढ़न षष्ठी महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा।